आइए आपको सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज मैं आप सभी को समक्ष छठ माता की कथा प्रस्तुत करती हूँ। आइए कथा शुरू कर रहे हैं। शुरू करने को जा रहे हैं। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की बहू और पोता के साथ रहती थी। बेटा बूढ़ी माँ के घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी। वह साल में कार्तिक मास में छठ माता का व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से रखा करती थी। बूढ़ी माँ बहु आधुनिक सोच की नारी थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ ने बहुत खुश थी। आज छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा है। बूढ़ी माँ के घर में साफ सफाई करने लग गई। वह अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा के सामान लाने के लिए सामग्री लेकर आने के लिए बाजार में भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ माता का व्रत रखा। अपनी बहू से भी बोली कि छठ माता का व्रत करने से कहा तो बहू ने बोली कि ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं। बहू ने कहा मैं इससे करने से क्या होता है। तब बूढ़ी माँ बोली छठ माता का व्रत कथा महिमा बताते हुए एक पुरानी कथा सुनाई। बूढ़ी माँ अम्मा बहू को बोली कि प्रिय व्रत नाम का प्रतिष्ठित राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रिय व्रत सदाचारी धार्मिक प्रकृति के मनुष्य थे। विवाह होने के वर्ष तक उनकी कोई संतान नहीं हुई तो राजा ने कश्यप ऋषि से पुत्रष्टि यज्ञ कराने की सलाह दिया। प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के से पुत्र षष्टि अनुष्ठान किया। पुत्र षष्टि करने से प्रभाव से राजा को प्रियव्रत को शरण के समान सुंदर पुत्र का जन्म दिया, परंतु वह पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत ने उस बालक को लेकर शमशान में लेकर गए। एकांत भूमि में पुत्र को जमीन पर बैठकर पुत्र को मरा हुआ छाती से चिपका कर बिलक बिलक कर रोने लगे। इतने में वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध सट्टिक से तैयार किया गया चमकने लगा। वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस विमान को राजा ने देखा तो उसमें परम सुंदरी मन मोहने वाली देवी विमान में बैठी थी। राजा प्रियव्रत ने देखा तो बालक को जमीन पर लिटाकर राजा प्रियव्रत उस विमान में बैठी देवी की स्तुति करने लगे, हाथ जोड़कर विनती करने लगे। विमान में बैठी देवी स्कंद भगवान की पत्नी थी। षष्ठी माता थी। उनका शालीन विग्रह ग्रीष्मकालीन के समान चमचमा रहा था। राजा प्रियव्रत ने परम सुंदरी देवी विमान को राजा से पूछा, हे देवी आप कौन है। राजा की बात सुनकर देवी ने राजनमयी प्रकृति के छठे अंश से पैदा हुई माता षष्ठी माता हूँ। इस संसार में छठी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई कहकर बालक को उठा लिया और माता ने अपने प्रभाव से बालक को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर आश्चर्य हुआ। शरण के समान सुंदर प्रभाव वाली देवी बालक हंसने लगा। तभी राजा प्रियव्रत ने उस बालक की ओर देखा। देख रहे छठी माता ने विमान से बालक को आकाश की ओर ले जाने लगी तो वह देख राजा के कंठ तालु होठ सब सूखने लगे। राजा के छठी माता की स्तुति करने से लगा। इस से प्रश्न होकर माता ने कहा, आज सर्व प्रकृति की यानी सूर्य वायु आकाश जल उषा सभी की पूजा करवाओ। राजा ने स्वयं भी करो। सर्व प्रकृति की पूजा करने से सभी संसार के सभी 1 साल तक समस्त प्राणी मनुष्य सुखी रहेंगे, लंबी आयु प्राप्त होगी, स्वस्थ निरोगी सुखी रहेंगे। छठी माता को कहा तो राजा ने प्राकृतिक सर्व सूर्य आकाश उषा वायु जल सर्व प्रकृति की पूजा करवाई। राजा प्रियव्रत ने भी छठी माता का व्रत रखा, छठी माता की पूजा करी। छठ माता के प्रश्न होकर राजा प्रियव्रत को उसका पुत्र वापस दे दिया। तब कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठ माता की पूजा करने जाने लगी। प्रियव्रत की रानी के राज्य में सभी सूर्य जल वायु उषा आकाश की पूजा करने लगे। छठी माता की पूजा प्रियव्रत के सभी निरोगी राज्य में सभी निरोगी रहने लगे। हर साल कार्तिक में छठी माता की प्रकृति सर्वप्रथम छठी माता की प्रियव्रत ने बोला उसकी लंबी आयु हो गई और वरदान दिया। जय बोलो छठ माता की जय।